हाँ भाई, उसका भी एग्जाम्पल देखते हैं कि जब एक विषम आई बराबर ये है अपने पास में साइन की घात 2x और साथ कॉस की घात 3x, या साइन की घात 2x और कॉस की घात 3x। अब यहां पर देखो m और n है, एक विषम है। कौन सा विषम है? 3 वाला। अब ये मत कहना कि छोटे वाले को कर दो, कि छोटे वाले को तोड़ते हैं। भैया छोटे वाले को तोड़ने से पहले ये देखो उसकी घात विषम है कि नहीं है। यहाँ पर इसकी घात विषम थोड़ी ना है, अपने को तो घात विषम वाले तोड़ने होते हैं। तो यहाँ घात विषम है किसकी? कॉस की। तो इसको तोड़ेंगे। तो भैया ये देखो आप आई बराबर ये आ गया साइन की घात 2x और कॉस की घात 2x और कॉस x dx। ये अब आई बराबर, हाँ भैया ये आ गया साइन की घात 2x और इसको लिखा 1 माइनस साइन की घात 2x और कॉस x dx। अब यहां पर मान लेते हैं, माना साइन x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? साइन x का अवकलन cos x और dt बटे dx। यहाँ आ गया cos x dx बराबर dt। ठीक है, यहाँ पर cos x dx की जगह क्या आ जाएगा? dt। अब प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा मेरे लाल? यहाँ देखो आप आई बराबर, प्रतिस्थापन करने पर आई बराबर यहाँ पर आएगा अपने पास में कितना? t की घात 2, 1 माइनस, यहाँ पर क्या आएगा? t की घात 2, 1 माइनस t की घात 2 और dt। तो आई बराबर ये आ गया t की घात 2, t की घात 4 और d। ठीक है, अब अपने को क्या काम करना है? इसका समाकलन करना है। तो ये आ जाएगा आई बराबर t की घात 3 बटे 3 माइनस t की घात 5 बटे 5 और प्लस ये है 1 बटे 3 t की घात। अब t क्या है? साइन की घात 3x 1 बटे 5 साइन की घात 5x और प्लस ये कितना आसान काम था। तो ये कब है? जब n या m में से कोई एक विषम हो या दोनों विषम हो। अब इसमें जो सबसे मजेदार बात है, जो सबसे मजेदार क्वेश्चन है, वो देखो आप कौन से आएंगे, दिखाते हैं आपको। स्थिति फर्स्ट देख लिया अपन ने, अब स्थिति सेकंड देखते हैं। स्थिति सेकंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्थिति सेकंड क्या है साहब? स्थिति सेकंड के m तथा n जो है ये ऋणात्मक समपूर्णांक हो, ऋणात्मक समपूर्णांक हो। यह है जब m तथा n का योग क्या हो? ऋणात्मक समपूर्णांक हो। हालांकि ये क्या बोला आगे साहब? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साहब, ये आपको आईआईटी तक पहुंचा सकता है। तो इसलिए ये आईआईटी का बेस है। ऐसे सवाल कैसे करेंगे वो देखो आप, बड़ा मजेदार है साहब, मजा आएगा आपको, परम आनंद की प्राप्ति होगी। देखिए आप, ये है आई बराबर, ये आया अपने पास में 1 बटे साइन की घात 3x और cos x dx। ये आ गया 1 बटे साइन की घात 3x cos x और dx। अब यहां पर m का मान कितना है? 3, n का मान कितना है? 1। अगर m और n को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 4। लेकिन ये बटे में है तो घात क्या होगी? माइनस में।
तो ये आ गई इसकी घात -4, यानी कि n और m का योगफल ऋणात्मक समपूर्णांक है। सहमत हो नहीं सहमत हो इस बात से? ठीक है सर। अब क्या करते हैं, ऐसा हो जाए, ये तो भाई कंडीशन है। अब ऐसा होने पर करेंगे क्या? तो जो ऋणात्मक समपूर्णांक है कितना है? 4। कितना है? 4। तो आप क्या काम करो कि अंश व हर में cos के घात 4x का भाग लगा दो। अंश व हर में cos के घात 4x का भाग लगाओ, देखो क्या होता है। तो यहां पर लिखा मैंने कि साहब अंश व हर में cos की घात 4x का भाग देने पर क्या हो जाएगा बेटा? I बराबर ये आ जाएगा 1 cos की घात 4x और बटे यह आएगा अपने पास में sin की घात 3x और बेटा cos x और बटे में cos की घात 4x dx। अब जरा देखिए, यह आ गया अपने पास में sec की घात 4x और बटे में 1 कट जाएगा, यह आ गया tan की घात 3x और dx। नहीं बात समझ में? यह आ गया 1 cos की घात 4x को क्या लिख दिया? sec की घात 4x और इसको लिख दिया tan की घात 3x। अब क्या काम करते हैं बेटा? यहां पर देखो I बराबर इसको लिखा मैंने sec की घात 2x और sec की घात 2x और बटे में tan की घात 3x। कोई दिक्कत? क्या? अब मैंने यहां पर करा I बराबर, ये क्या है साहब? ये है 1 प्लस नहीं आएगा, अरे राम sec की घात 2x को क्या लिख सकते हैं बेटा? देखना जरा, ये लिखेंगे अपन इसको 1 प्लस tan की घात 2x और यहां पर आ गया sec की घात 2x और बटे में tan की घात 3x dx। योग, ठीक है। अब साहब माना क्या माना कि tan x बराबर t, माना tan x बराबर t। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? x के सापेक्ष अवकलन करने पर I बराबर, अरे राम कहां जा रहे हो पाठक? x के सापेक्ष अवकलन करने पर tan x का अवकलन क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x और dt बटे dx। तो यह आ गया sec स्क्वायर x dx बराबर dt। ये हो गया। अब क्या काम करना है अपने को? प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? प्रतिस्थापन करने पर आएगा अपने पास में I बराबर, यह है 1 प्लस t की घात 2 और बटे में t की घात 3 और बेटा dt। यही होगा 1 प्लस t की घात 2 बटे में t की घात 3 dt। ठीक, अब लक्षण से लिख लो। ये आ गया I बराबर, यह है 1 बटे t की घात 3 प्लस 1 बटे t और dt। अच्छा, t की घात 3 को इसका मैंने समाकलन करा तो क्या आएगा? t की घात -3 प्लस 1 ये आ जाएगा log t मॉड के अंदर, मापांक के अंदर ac प्लस। अब साहब I बराबर यह आ गया -1 बटे 2 और t की घात 2 फिर प्लस log मापांक के अंदर t
बेस ई प्लस सी। ठीक है, अब टी का मान कितना था बेटा? टी का मान था आई बराबर, ये था -1/2। टी माना था अपन ने 10 को, तो ये आ गया 10 की घात 2x। ठीक है, प्लस यहां पर आ गया लॉग और साथ 10x, वो भी कायम है मापांक, बेस ई प्लस। अब चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, और नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। cos की घात 2x और log मापांक में है 10x और बेस ई प्लस। ये देखो, ठीक है, ये कब है? जब m और n का योग, m और n का योग क्या हो? ऋणात्मक समपूर्णांक। इसके 2 प्रश्न और कराता हूं, बड़े मजेदार है, वो भी देखिए आप, परम आनंद की प्राप्ति होगी आपको। देखिए, ये है साहब एग्जाम्पल, है ना, बड़ा मजेदार प्रश्न है। ये a बटे में अंडर रूट, ठीक है, cos की घात 3x, sin की घात 5x और dx। ये अच्छा, अब इसको मिलाओ उससे कि m प्लस n का मान जो है वो ऋणात्मक समपूर्णांक है क्या? तो यहां पर m का मान देखो, आप इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 8, और बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 4। सीधी सी बात है। तो यहां पर ऋणात्मक, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो माइनस होगा ही होगा, क्योंकि ये तो बटे में है। अब यहां पर दिक्कत ये आती है कि बालक पूछता है कि मास्टर जी ये तो 8 हर, तो मैं अंश व हर में कितने का भाग लगाऊं? कितने का लगाओगे बेटा? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, क्योंकि भाई इस अंडर रूट के अंदर है, तो अपने को अंश व हर में 8 का भाग नहीं लगाना, cos की घात 8x का भाग नहीं लगाना, अपने को किसका लगाना है? cos की घात 4x का। अंश व हर में किसका भाग लगाओगे? cos की घात 4x का। तो अपन क्या काम करते हैं यहां पर? अंश व हर में, अंश व हर में cos की घात 4x का भाग देने पर क्या होगा? देखो बेटा, बड़ा मजा आएगा। देखो, ये आ गया अपने पास में 1 बटे cos की घात 4x और बटे में ये आ गया cos की घात 3x और sin की घात 5x और बटे में cos की घात 4x dx। ये हो गया। अब i बराबर ये है अपने पास में sec की घात 4x। अच्छा, यहां मैंने गलती करी आपको दिखाने के लिए, ये मैंने अंडर रूट के अंदर cos की घात 4 ले गया, जबकि अंडर रूट के बाहर तो cos की घात 4 है, लेकिन ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? 8। यहाँ आएगा cos की घात 8x। ध्यान रहे, यहाँ क्या आएगा? cos की घात 8x। अब साहब ये क्या हो जाएगा? देखो आप, अंडर रूट में यहाँ पर 3 तो ये गया, कितने बचे? 5। तो यहाँ आ गया tan की घात 5x और dx। ये हो गया। अब भैया यहाँ पर अपन जो तोड़ा तोड़ी करते थे ना, तो कैसे करेंगे? i बराबर ये आ गया sec की घात 2x और sec की घात 2x और बटे में अंडर रूट tan की घात 5x dx। अच्छा, इसको बदल दो बेटा tan में, ये लिख दिया मैंने 1 प्लस tan की घात 2x और साहब sec की घात 2x और बटे में अंडर रूट tan की घात 5x और dx। अब मानते हैं साहब, माना कि tan x बराबर t। मान लिया अपन ने tan x बराबर क्या गया? t। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष
अवकलन करने पर क्या हो जाएगा साहब, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और डी टी बटे डी एक्स। ये आ गया अपने पास में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, अब क्या करते हैं, प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा देखें जरा, आई बराबर ये आ जाएगा अपने पास में 1 प्लस टी की घात 2 और बटे में अंडर रूट टी की घात 5 है ना, टी की घात 5 और डी टी। अब समाकलन करने जा रहे हैं बेटा, तो यहां पर देखें अपन, ये क्या आएगा, आई बराबर 1 बटे अंडर रूट टी की घात 5 प्लस टी की घात 2 और अंडर रूट के अंदर टी की घात 5 और डी टी। ये आई बराबर ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अपने पास में टी की घात रूट है तो ये हो जाएगा -5 बटे 2, ये आएगा ना, ठीक है। फिर प्लस ये है टी की घात 2, ठीक, इसमें से माइनस करो 5 बटे 2 और ये आ गया अपने पास में डी टी। कोई दिक्कत भाई, ये 5 बटे 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 बटे 2, ये कर दी। आई बराबर ये आ गया टी की घात -5 बटे 2 प्लस ये आ गया टी की घात -1 बटा 2 और डी टी, ये हो गया। ठीक है, अब क्या काम करना है, इसका समाकलन करें। तो इसका समाकलन क्या आएगा बेटा, जरा देखो, ये आ गया टी की घात -5 बटा 2 प्लस 1 -5 बटा 2 प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा टी की घात -1 बटा 2 प्लस 1 -1 बटा 2 प्लस 1 प्लस। अब टी की जगह तो अपन ने 10 मान रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई बराबर ये देखो आप -3 बटा 2, तो ये कितना हो जाएगा, -2 बटा 3 और 10x की घात कितनी आ जाएगी, -3 बटा 2। फिर यहां पर देखो प्लस 2 और अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 10x और प्लस, कितना मजेदार प्रश्न। यहां पर अपने को ये याद रखना है कि m तथा n का योग क्या होना चाहिए, समपूर्णांक होना चाहिए। एक प्रश्न हो, ठीक है, बड़ा मजेदार है, ये जरूर देखिए आप, बड़ा मजेदार प्रश्न देखिए आप। आई बराबर ये है साहब सेक की घात 2 बटा 3x और कोसेक की घात 4 बटा 3x dx। ये है। अब बालक कहे कि साहब यहाँ पे तो साइन कोस है ही नहीं, तो आप कैसे मेल मिलाप कराओगे आप जो पढ़ा रहे हो उसका। तो देखो बेटा, इसको साइन कोस में बदल दो, तो यहां पर आ गया आई बराबर ये हो गया 1 बटे ये हो गया कॉस की घात 2 बटे 3 x और साइन की घात 4 बटे 3 x और dx। अब जरा इनको जोड़ो, m तथा n 2 बटा 3 और 4 बटा 3 को जोड़ो, कितना आएगा, 6 बटा 3 यानी कि 2। कितना आएगा बेटा, 2। अब 2 आएगा तो 2 क्या है, समपूर्णांक। लेकिन अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऋणात्मक समपूर्णांक, मतलब ऋणात्मक समपूर्णांक। ऋणात्मक समपूर्णांक आते ही तो अपना वो नियम काम करेगा। अब इसको कैसे सरल करते हैं कि अंश व हर में किसका भाग लगाएंगे, या कितना आया था बेटा, 2, तो cos की घात 2x का भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे, cos की घात 2x का। तो देखो जरा यहां पर क्या आएगा साहब, अंश व हर में cos की घात 2x का भाग देने पर अब साहब आई बराबर
मैंने क्या काम करा, 1 बटा cos की घात 2x, इसको तो ऐसे लिख ले, और बटे यहाँ पर यह है cos की घात 2/3x और sin की घात 4/3x। तो ये cos की घात 2x था ना, इसको मैंने क्या काम करा, cos की घात 2/3x और cos की घात 4/3x में बदल दी। अब उससे क्या हुआ कि ये तो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब देखो अब क्या बचा, अब अपने पास में बचा i बराबर, ये आ गया sec की घात 2x और बटे में ये आ गया tan की घात 4/3x dx। अब जरा मान लो, यहां पर क्या करा, माना कि tan x बराबर क्या है, t। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, sec स्क्वायर x और dt बटे dx। तो ये आ गया sec स्क्वायर x dx बराबर dt। ठीक है, अब प्रतिस्थापन करने पर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है मेरे लाल, कि ये आ गया dt और बटे में t की घात 4/3, समाकलन करो साहब, तो ये आएगा t की घात -4/3 प्लस 1 -4/3 प्लस 1 प्लस c। अच्छा ये बताओ कि ये कितना बचेगा, -1/3 और -1/3, तो यहाँ आएगा -3 और tan की घात -1/3x और प्लस ये हो गया। तो ये कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन थे जिनमें अपन ने तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगा के हल की। ये एक पैटर्न है कि इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे हल करते हैं। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलनों की जो सर्व समीकरण है उनका उपयोग करते हुए इनका समाकलन कैसे करते हैं। आज तक के लिए इतना बहुत है, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।